सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर समाज में लगातार बहस चल रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जहां से आप कई अच्छे काम कर सकते हैं और कई अच्छी इंफॉर्मेशंस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए कम हो रहा है और सेंसेशनलाइजेशन के लिए ज़्यादा हो रहा है। पिछले चंद दिनों से एक केस और सोशल मीडिया का एक इंस्टाग्राम हैंडलर जिसका नाम बद्रवा कन्फेशन के नाम से इंस्टाग्राम पर मौजूद है, सुर्खियों में है। जी हाँ, ये बद्रवा कन्फेशन पेज एक ऐसा पेज है जहाँ पर डिफरेंट लड़के लड़कियों के इस तरह के सेंसेशनल डिस्क्लोजर्स किए जा रहे हैं जो उनकी प्राइवेट लाइफ पे मबनी है और उनकी ज़िंदगियों को इस वक्त हिला रहा है। और इसी वजह से बदरवा में इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए, पुलिस ने एफआईआर भी की, लेकिन अभी तक ये उतनी ही दिलचस्प कहानी बनी हुई है। इतना सस्पेंस है कि ये कौन शख्स है जो इस पेज को चला रहा है और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। जो हमें सोर्सेज से डिटेल्स मिली है कि ये जो हैंडलर है ये इसको शायद थर्ड पार्टी सर्वर से ऑपरेट कर रहा है और ये भी हो सकता है कि ये हैंडलर मुल्क से बाहर है। लेकिन बात यहां पर नहीं रुकती है, बात ये सामने आती है कि आखिरकार इस हैंडलर को ये इंफॉर्मेशंस दे कौन रहा है। जो हमने थोड़ी बहुत इसमें एनालिसिस की, जो इस इंस्टाग्राम हैंडलर को फॉलो करते, क्योंकि ये एक क्लोज्ड अकाउंट है और जो इसको फॉलो करेगा उसी को इसके पर एसेस होगी और इसके बारे में इंफॉर्मेशंस मिलेगी जो भी ये पोस्ट करता है। जो इस पे इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है या तो वो खुद इंडिविजुअल को पता है या उसके साथ जो होते हैं उनको पता है या उनके दोस्तों को पता है। अब ये देखना है कि मकसद इसमें क्या है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी का भी किसी के साथ प्राइवेट फोटोग्राफ है या सेल्फी है, ये सिर्फ उन्हीं के पास हो सकती है जिन्होंने वो खींची है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कल मैं और मेरा कोई दोस्त कमरे में बैठा है और अगर हम एक दूसरे की तस्वीरें खींचते हैं, यानी कि या तो वो मेरे दोस्त ने खींची होगी या मैंने खींची होगी। इसके बरक्स अगर हम बात करें, जैसे कल हम किसी बस स्टैंड में चल रहे हैं और कोई हमारी तस्वीर खींचता है, तो हम ये बहाना लगा सकते हैं कि बस स्टैंड में सैकड़ों लोग होते हैं, पता नहीं ये तस्वीर किसने खींची है। लेकिन जब तुम चार दीवारियों के अंदर कोई चीज करोगे और उस चीज का जब बाहर पता चलेगा, वो कोई और नहीं बताने वाला होगा बल्कि वो तुम में से ही कोई शख्स होगा। अभी तक की जो एनालिसिस सामने आई है, जो ये हैंडलर है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक साइको है। शायद इसको प्यार में कुछ इस तरह का धोखा लगा है या इसको किसी ने इस तरह से सताया है कि वो अब हर एक को अपना दुश्मन समझता है। मैं इस ट्विटर जो इंस्टाग्राम हैंडलर है इसको इसमें कम कसूरवार ठहराता हूं, बल्कि जो लोग इसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ब्रेक करने के लिए और ऊपर से लिख रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, जिम्मेवार वो है और सबसे पहले कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। पुलिस को इसमें यह भी देखना चाहिए और जिन लोगों के इसमें बाहर आ रहे हैं फोटोग्राफ्स और पर्सनल डिटेल्स, उनको इस बात की एनालिसिस करनी चाहिए कि उन दो में से ये किसने किया है। यानी कि अगर मैं हूं, मुझे अपनी जगह पता है ये इंफॉर्मेशन मैंने तो नहीं शेयर की है, लेकिन जो मेरा पार्टनर है उसने जरूर की है और वो कैसे की है वो उसको ही पता होगा। तो इस बारे में जो लोग जिनकी पर्सनल डिटेल्स बाहर आ रही हैं, उनको चाहिए कि वो पुलिस में आकर सामने आकर कंप्लेंट करें, क्योंकि अब उनका जो मसला है वो तो अब मंजर आम पर आ चुका है और अब उसमें छुपाना क्या है। अगर हकीकत है तो तब भी जो है वो बिगड़ चुकी है, अगर हकीकत भी नहीं है तो फिर बात बिगड़ सकती है। बताया जाता है कि 150 के करीब अभी तक इसमें कन्फेशंस हुए हैं।
जो अंदर की डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं और उसमें ये भी बताया गया है कि 90 से 95% ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो पर्सनल है और वो इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स के आपस में ही हो सकती हैं या चंद उनके करीबी जो उनके दोस्त होते हैं, उनके पास हो सकती है। अब ये देखना होगा कि इसमें जो पुलिस है, साइबर सेल जो है, वो क्या कर रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन से है वो क्या कर रही है। इस तरह का जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये इंसान तक है कि वो खुद डिसाइड करे कि वो इसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहता है या बुरा इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बुरे चीज़ों के लिए ज़्यादा हो रहा है, अच्छे कामों के लिए काम हो रहा है। अगर हम अपने इश्यूज़ सोशल मीडिया के ज़रिए हाइलाइट करें, जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, पॉल्यूशंस हैं, ट्रैफ़िक जैमिंग्स हैं या ओवरलोडिंग है, यहाँ किसी चीज़ की कमी है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है। या कोई गवर्नमेंट रन स्कीम्स हैं जिनका लोगों को पता नहीं है और उनके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हेल्थ स्कीम्स हैं और भी बाकी हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। अगर उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छे काम के लिए। लेकिन आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक दूसरे की इज्जत उछालने के लिए हो रहा है, क्लिप्स को सर्कुलेट करने के लिए हो रहा है, फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, स्नैपचैट पर फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, एक दूसरे के डाटा को जो है वो शेयर कर किया जा रहा है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा, देर सही लेकिन ये जो लोग इसमें मुलव्विस है, उनका पता लगाया जा सकता है क्योंकि हमारे पास इस तरह का साइबर सिस्टम और टेक्नोलॉजी है कि उससे पता लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कौन है। भद्रवा कन्फेशन बेशक इस वक़्त एक गुमनाम सा इंसान बनकर बैठा हुआ है, लेकिन अनकरीब जो हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं, वो इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होंगे कि ये जो अकाउंट होल्डर है, ये कौन है, ये कहाँ से चलाता है, किस आईडी से चलाता है, किस जगह से चलाता है, क्या ये इंडिया में बैठकर चला रहा है, क्या ये भद्रवा में बैठकर चला रहा है, क्या ये दुबई में बैठकर चला रहा है, इसका इंकशाफ जो है वो जल्द होने जा रहा है क्योंकि इस पर काम चल रहा है और कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि जो ये कंपनीज़ हैं, जो ये सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कराने की। उसके लिए प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी इनिशिएटेड है, जो साइबर सेल है, यूनिट हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट का और जो भद्रवा पुलिस है वो इस पर लगी हुई है और अब ये देखना होगा कि इसका जो इंकशाफ है, यानी कि जिस तरह से भद्रवा कन्फेशन है, अब ये देखना होगा कि भद्रवा कन्फेशन के पीछे कौन है, उसका कन्फेशन जो है वो कब सामने आता है। उसके लिए सब लोगों को इंतज़ार है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको आगे देंगे। मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के किसी भी इंसान की पर्सनल डिटेल्स जो है वो इसके साथ शेयर ना करें क्योंकि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जब ये इसका जो टोटल ब्रेक डाउन होगा और पुलिस को ये पता चल जाएगा कि ये कौन है, उसके बाद वो लोग भी सामने आएँगे कि इसको किस-किस ने इन्फॉर्मेशन दी है। जो लोग लिख रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वो भी बाद में पता चलेगा कि वो कौन-कौन है। इसलिए बेहतर है कि आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह के हैंडलर्स के साथ शेयर ना करें और अपने आप को खुश करने के लिए या किसी की ज़िंदगी को बिगाड़ने के लिए या कोई चीज़ सेंसेशनलाइज़ करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए इस तरह की हरकतें ना करें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।